एक फकीर थे और उनके एक चेला था। दोनों एक दिन जंगल में गए तो बहुत देर शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। उनको प्यास लगने लगी, लेकिन जंगल में कहीं से कहीं तक पानी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी नजर दूर पड़ी, वहां पर प्रकाश दिख रहा था। तो चेले ने गुरुजी से कहा, देखो गुरुजी, वहां पर प्रकाश दिख रहा है, हो सकता है कि वहां पर हमने को पानी मिल जाए। तो फकीर और उसका चेला दोनों वहां पर गए। तो वहां उन्होंने कहा कि पानी मिलेगा। तो झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति उसने कहा जरूर पानी बिल्कुल मिलेगा। पानी पीने के बाद में वहां पर जो झोपड़ी में रहने वाला किसान था, उसने कहा कि भोजन का वक्त है, आप भोजन भी कर लीजिए। तो उसके आग्रह को वे अस्वीकार नहीं कर सके। तो फकीर और उसके चेले ने वहां पर भोजन भी ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद किसान ने कहा, देखो रात बहुत हो गई है, आप ऐसा करिए कि रात्रि विश्राम यहीं कर लीजिए। घना जंगल है, आप कहाँ जाएंगे? रात्रि विश्राम यहाँ कर लीजिए, सुबह आपके साथ हमारा नाश्ता भी हो जाएगा, फिर आप चले जाइएगा। तो रात्रि में उसने विश्राम करने का आग्रह किया तो वे वहीं रुक गए। और इस दरमियान फकीर ने कहा किसान से कि ये पास में जो बंजर भूमि पड़ी है, ये किसकी है? तो किसान ने कहा कि जमीन मेरी ही है, लेकिन मेरे पास एक भैंस है, वो बहुत दूध देती है, काम उसी से चल जाता है, तो खेती जोतने की जरूरत क्या है? तो रात्रि में फिर क्या हुआ कि फकीर ने चेले से कहा, देखो हमें इसकी भैंस चुरानी है। तो चेले ने कहा कि ये ऐसा काम नहीं करेंगे, इसने हमें भोजन कराया, रात्रि विश्राम करवाया, हमारा अतिथि सत्कार किया, ये किसान है और हम इसकी भैंस क्यों चुराएंगे? तो फकीर बाबा ने कहा कि देखिए, इसके यहाँ भैंस ज्यादा दूध दे रही है, ये परिवार का अपना पालन पोषण कर रहा है, दूध बेच रहा है, उससे आय भी कर रहा है, लेकिन हमारे आश्रम में इसकी जरूरत है, हम इस भैंस को अपने आश्रम में ले चलेंगे, वहां पर दूध की भी जरूरत है। तो बहुत कहने के बाद में चेले की इच्छा तो नहीं हुई, लेकिन गुरु की आज्ञा कैसे टाल सकता था वो। तो उसने गुरु की आज्ञा मान करके भैंस चुरा ली और रात को ही भैंस चुरा करके चले गए। अब जब वो बहुत दिन बीत गए, भैंस जो है उसके आश्रम में रही, वहां पर वो उसका दूध उपयोग करते रहे। बहुत सालों के बाद में फकीर बाबा की मौत हो गई। तो चेले को पहले से पछतावा तो था कि हमने भैंस चुराई है, पाप किया है, जाकर के देखना चाहिए, उससे मिलकर आते हैं। तो वहां जब वो गया उस किसान के वहां, तो उसने जाकर के देखा कि वहां न तो झोपड़ी है, न वो रोशनी है, और न बंजर भूमि है। वहां तो खेत लहा रहे हैं और झोपड़ी की जगह आलीशान भवन बन गया वहां पर। तो वो पलट के जाने लगा कि देखो, उसको पछतावा हुआ, उसने देखा कि यार अपनों ने भैंस इसकी चुरा ली, इसके कारण इसकी झोपड़ी और ये सब बिक गया, बेचारा यहाँ से चला गया और ये जमीन किसी और ने खरीद ली, तो वो यहाँ आकर के बसने लग गया। अब पीछे से किसान की नजर पड़ी, उसने कहा अरे रुको, अरे आप वही हो ना जिसने हमारे यहाँ रात्रि विश्राम किया था, भोजन किया था? तो बोले हाँ हाँ हाँ। वो संकोच करता हुआ बोला कि आप आए उस दिन, हमारे यहाँ से भैंस चोरी हो गई, और भैंस चोरी होने के बाद में फिर क्या हुआ था कि ये जो बंजर भूमि पड़ी थी ना, ये हमने हाँकना जोतना शुरू कर दी, तो यहाँ पर अच्छी फसल पैदा होने लग गई। हमारी भैंस जाने के बाद में हमने खेती की, तो खेती से बहुत आय हुई तो हमने ये सुंदर भवन बनाया, और हमारा जो झोपड़ी था वो महल में बदल गया। हम बहुत सुखी हो गए। भैंस के भरोसे थे तो केवल भैंस के दूध पर ही आश्रित थे, लेकिन भैंस चोरी हो गई तो क्या हुआ कि हमारे दिन ही बदल गए। तो मित्रों, इस कहानी का आशय यह है कि हमने भी इस प्रकार की कई भैंसें पाली हुई है कि हमारे लिए ये पर्याप्त है, और हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हम इससे ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते, या इसी पर आश्रित है हमारे जीवन में इस तरह की धारणाएं, इस तरह के जो हमारे मन में विचार आते हैं कि ये हमारे लिए पर्याप्त है,
इस तरह की लाइफ स्टाइल, इस तरह की जिंदगी, जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, कुछ अपनों ने हमारे बारे में धारणा कर रखी है, उस धारणा को चोरी हो जाने दें। जैसे किसान की भैंस चोरी हुई तो उसके दिन बदल गए, ऐसे ही आपके मन में भी कोई न कोई एक निश्चित रूप से इस प्रकार का एक भैंस जैसा काम आपने पाल रखा होगा, जिसको आप छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आपको ये भय है कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मेरे रोजगार का क्या होगा। लेकिन आप उसे चोरी हो जाने दें, आप उसे छोड़ दीजिए, तो आपको एक अच्छा काम मिलेगा। आपके कई सारे रास्ते खुलेंगे। एक रास्ता अगर आपका बंद होगा तो ढेर सारे रास्ते खुलेंगे और आपकी जिंदगी भी उस किसान की तरह बदल जाएगी जिसकी बंजर भूमि पड़ी थी और आज वहां पर फसलें लहरा रही है और झोपड़ी की जगह महल बन गया है। आज की इस कहानी में इतना ही। फिर नई कहानी लेकर के आएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। जय श्री कृष्णा।